Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is final part of chapter 10s and 100s. क्लास 5th मैथ्स का जो चैप्टर है ये आपका 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एनसीईआरटी में, क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर्स है और काफ़ी चीज़ें आपको दी हुई है. सो ये फाइनल पार्ट है आपका, जहाँ पर कि हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं रिलेटेड टू 10s एंड 100s. दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं. 10th का कॉन्सेप्ट आपको बताया था सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स के कॉन्सेप्ट से, और 100th आपको बताया गया है रुपीज़ और पैसे के कॉन्सेप्ट से. तो अब कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे. लेट्स स्टार्ट नाउ. स्पोर्ट्स डे. द स्कूल एट मलपुरम हैज़ इट्स स्पोर्ट्स डे. मलपुरम स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है. द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन द लॉन्ग जंप आर. और पहले जो फर्स्ट 5 चिल्ड्रन हैं जो लॉन्ग जंप जिन्होंने की है, उनका स्कोर आपको यहाँ पर दिया हुआ है. देखिए, टीना 3.50 मीटर, इसका मतलब है 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर्स. आपको पता है डेसिमल के पहले मीटर होता है और बाद में सेंटीमीटर्स लिखा जाता है. मीना 4.50 मीटर्स. नेक्स्ट वन इज रेहाना 4.50, अनु 3.05, अमीना 3.35. ओके, नाउ दिस आंटी सेइंग टीना जंप 3.50 विच मीन्स 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. बट हाउ फार डिड अनु जंप? अनु ने जंप किया था 3.05, दैट मीन्स 3 मीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर्स. ओके, 5 को हम लोग कैसे लिखते हैं? डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस सेंटीमीटर्स के रहते हैं. ध्यान रखना, अगर आपने 5 सेंटीमीटर्स को ऐसे लिख दिया तो वो पीछे खुद 0 मान लेगा और इसको 50 अज्यूम करेगा. तो अगर आपको 5 लिखना है तो आपको 05 लिखना पड़ेगा, 2 डिजिट्स में लिखना पड़ेगा उसको. ओके, सो हु इज़ द विनर ऑफ द लॉन्ग जंप? ये जो लॉन्ग जंप है इसका विनर कौन है? हाईएस्ट कौन गया है सबसे ज़्यादा? किसने लॉन्ग जंप में हाईएस्ट स्कोर कितना है? 4.50, 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर्स. और जो कि किसका स्कोर है? रेहाना का. तो यानी कि रेहाना इज़ द विनर. नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड विनर ऑफ दिस ऑन दिस स्टैंड. ये विनर स्टैंड है. यहाँ पे फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, उनके नाम आपको लिखने हैं. तो फर्स्ट देखिए रेहाना है, 4.50 उसका स्कोर है. सेकंड मीना है, 4.05 है. एंड थर्ड टीना है. सो रेहाना, मीना एंड टीना. फर्स्ट इज रेहाना, तो यहाँ पर आप स्टैंड के ऊपर यहाँ पर रेहाना लिखेंगे. ये रेहाना की पोजीशन है. सेकेंड इज मीना एंड थर्ड इज टीना. ओके, चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट इज, डू यू रिमेंबर दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. दिस मीन्स 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स होंगे. 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 1 मीटर को आपने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट उसमें से आप ले रहे हैं 1/100. या फिर इसको आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर को अगर आपको लिखना है 0.01, 0.1 अगर आपने लिखा तो ये 10 माना जाएगा. ध्यान रखना इस चीज़ को. अगर 1 लिखना है तो 2 प्लेसेस ऑक्यूपाई करता है सेंटीमीटर, तो आप 0.1 लिखेंगे. नाउ देर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन, कि आपको मीटर्स को सेंटीमीटर मीटर के कॉम्बिनेशन को मीटर्स में चेंज करना है. जैसे आपको दिया हुआ है सबसे पहले 3 मीटर्स 45 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले डेसिमल लगाते हैं. डेसिमल के पहले मीटर लिखा जाता है तो यहाँ पर आप 3 लिखेंगे. बाद में सेंटीमीटर्स लिखा जाता है तो यहाँ पर आप 4-5 लिखेंगे. 3.45 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 99 सेंटीमीटर्स. मीटर क्योंकि कुछ है ही नहीं तो डेसिमल के पहले आप 0 लिखेंगे एंड 99 डेसिमल के बाद होगा. 1 मीटर 5 सेंटीमीटर्स, तो 1.5 को अगर आपने ऐसे लिखा 5, सो दिस विल बी रॉन्ग क्योंकि ये 50 पढ़ा जाएगा फिर. तो 5 को आपको कैसे लिखना है? 5 को आप लिखेंगे 0.5. बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है आपको. सो ये इसके करेक्ट आंसर्स होंगे. नेक्स्ट इज हाउ बिग कैन यू गेट. अब ये एक मेजर कर रहे हैं चेस्ट को एक सूमो की. आफ्टर ब्रीदिंग आउट 1.52 मीटर. जब वो ब्रीद आउट करता है, सांस बाहर छोड़ता है, तो उसकी चेस्ट 1.852 है. और जब वो टेक इन करता है तो डेफिनेटली चेस्ट थोड़ी सी ऊपर आती है, तो 1.82 है. अब आपको डिफरेंस बताना है कितना है साइज में ब्रीद आउट करने के बाद और ब्रीद इन करने के बाद. तो 1.82 जो है आपका, इसमें से पहले वाली जो ये है 1.52 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देन यू विल गेट द डिफरेंस. सो 0.30 मीटर, या फिर डिफरेंस इन साइज 30 सेंटीमीटर, एक तरीके से जो भी आप लिखना चाहे. डू इट योरसेल्फ. अब ये एक्टिविटी अपने साथ करिए और डिफरेंस लिखिए. ठीक है. नाउ दिस गर्ल इज सेइंग टू हर ब्रदर, अपने भाई से ये कह रही है कि यू हैव टू ग्रो 45 सेंटीमीटर मोर टू रीच 2 मीटर हाइट. 2 मीटर हाइट तक पहुंचने के लिए तुम्हें 45 सेंटीमीटर्स और बड़ा होना पड़ेगा. वॉट इज दिनेश हाइट इन मीटर्स. अब आप बताइए दिनेश की हाइट क्या है मीटर्स में. तो कितने मीटर हाइट होगी? देखिए 2 मीटर से वो 45 कम है, तो 2 से 45 कम कितना होता है? माइनस कर दीजिए, देन यू विल कम टू नो द आंसर.
5, दिस इज 10, 9, 5.0 यानी कि 55 सेंटीमीटर्स, 0 मीटर एंड 50, सॉरी हाइट पूछी है उसकी 1, दिस विल बी हेयर इट विल बी 1, तो यानी कि 1 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर अभी उसकी हाइट है। अगर 45 और हो जाएगी तो डेफिनेटली वो 2 का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 मीटर 55 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आते हैं प्रैक्टिस टाइम पर। मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज आपको यहाँ पर दी हुई है। क्या आपने कभी किसी कंट्री की करेंसी को देखा है? देखा है तो यस लिख दीजिए, नहीं देखा तो नो भी लिख सकते हैं आप लोग। एक बैंक है शिवम बैंक, जिसका चार्ट आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि हाउ मेनी इंडियन रुपीज वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। आप डिफरेंट कंट्रीज की मनी जब एक्सचेंज करते हैं तो कितने इंडियन रुपीज आपको मिलेंगे, दिस इज, ये ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट इज, पहले तो कंट्री की करेंसी का नाम आपको पता होना चाहिए, ये आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है। सो कोरिया की करेंसी है 1, श्रीलंका रुपी ही चलता है श्रीलंका में, श्रीलंकन रुपी, इंडिया में इंडियन रुपी, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीज़, नेपाल हमारे आसपास की जो कंट्री है सभी में रुपीज़ ही चलता है, हांगकांग में डॉलर, साउथ अफ्रीका में रैंड, चाइना युआन, यूएई में दिरहाम, यूएसए में डॉलर, जर्मनी में यूरो, इंग्लैंड में पाउंड। अब होता क्या है, अगर आप 77.76 रुपीज़ देते हैं तब जाके आपको 1 पाउंड मिलेगा। ये चीज़ समझ रहे हैं आप? यानी कि इंग्लैंड का जो पाउंड है वो महंगा है, बहुत कॉस्टली है इंडियन रुपीज़ के, उसमें आप 77 देंगे तब वहाँ का 1 पाउंड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कोरिया की, तो आपको 0.04, कहने का मतलब है सिर्फ 4 पैसे देने पड़ेंगे और आपको 1 1 मिल जाएगा उतने में ही। ओके, तो यानी कि यहाँ की जो करेंसी है दैट इज़ वो थोड़ी सी चीप है, हमारे उसमें काफ़ी चीप है इनफैक्ट कोरिया की। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये रेट 2008 का है, अब तो बहुत चेंज हो गया। अब तो डॉलर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 39 लिखा हुआ है, 70 से ऊपर जा चुका है अब तो 2020 में। खैर, आपसे पूछा गया द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़, कौन सी कंट्री की करेंसी इंडियन रुपी में सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। सो ये है इंग्लैंड, जिसके लिए आपको 77 रुपीज़ चाहिए, ये आपको 58 में मिल जाएगा। यूएसए का डॉलर आपको 39 में मिल जाएगा, लेकिन इंग्लैंड की करेंसी सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, सबसे ज़्यादा महंगी है अभी as per this table. Next is Mithun's uncle is in America, had sent him 10 US dollars, USA dollars as a gift. मिथुन के जो अंकल है वो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने उसको 10 US डॉलर्स दिए हैं। मिथुन यूज़ 350 रुपीज़ फॉर अ स्कूल ट्रिप, उन्होंने 350 रुपीज़ मिथुन ने एज अ स्कूल ट्रिप यूज़ कर लिया। अब आप बताइए कितने पैसे उसके पास बचेंगे। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, इनफैक्ट 4 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। ओके, सो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि कितना अमाउंट मिला है उसको। मनी रिसीव्ड बाय मिथुन, मनी रिसीव्ड बाय मिथुन, कितना मनी रिसीव हुई है? $10, 10 USD, US डॉलर्स। ओके, नाउ 1 US डॉलर इज इक्वल्स टू 1 USD, 1 USD equals to how many rupees we have to pay? 39.70। 1 US डॉलर अगर आप लाते हैं तो इंडिया में आके आपको 39.70 मिलेगा। ये देखिए, ये आपकी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है US डॉलर का रेट। ठीक है, चलिए अब तो फिर 10 US डॉलर में कितना अमाउंट उसको मिलेगा? अगर 1 US डॉलर 39.70 का है तो 10 US डॉलर मतलब 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 39.70 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 39700। और क्योंकि यहाँ पर 2 छोड़ के डेसिमल था, आप आंसर में भी 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाएंगे, पीछे से डेसिमल काउंट करना शुरू करते हैं हमेशा। तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास? 397 रुपीज़, 0 पैसे, 0 पैसे को छोड़ दीजिए, 397 रुपीज़ है इस टाइम मिथुन के पास। ओके, नाउ अब उसने क्या किया? मनी स्पेंड ऑन स्कूल ट्रिप, स्कूल ट्रिप पे कितने पैसे खर्च कर दिए? स्पेंट ऑन स्कूल ट्रिप इक्वल्स टू 350 रुपीज़ वो खर्च कर चुका है 397 में से, तो कितने पैसे बचेंगे? मनी लेफ्ट विद हिम इक्वल्स टू टोटल जो 397 थे उसमें से आप माइनस कर दीजिए 350, यानी कि आंसर हो जाएगा 47 रुपीज़ विल बी लेफ्ट विद हिम। 47 रुपीज़ अभी भी उसके पास बच जाएंगे 10 US डॉलर में से 39 माइनस करने के बाद। तो इस तरीके से आप करेंगे, कितने अमाउंट मिला, उसके बाद उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करिए, 10 से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद 350 उसमें से माइनस कर दीजिए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मंजीत फादर इज वर्किंग इन UAE, मंजीत के जो फादर है वो UAE में काम करते हैं, यूनाइटेड
अरब एमाइरेट्स, दिस ही गेट्स 1000 दिरहम एज सैलरी, उनको 1000 दिरहम मिलते हैं एज सैलरी वहाँ पर। और अरुण के जो फादर हैं वो वर्क करते हैं श्रीलंका में, उनको 2000 श्रीलंकन रुपीज़ मिलते हैं। आपको बताना है किनको ज़्यादा सैलरी मिलती है इंडियन रुपी की अगर हम बात करें तो। यूएई का रेट देख लेते हैं। यूएई का रेट है आपका 10.80 और श्रीलंकन का रुपी का नोट जो है वो है 0.37। अगर आप 1 श्रीलंकन रुपी देते हैं तो आपको 0.37 रुपीज़ मिलेंगे, यानी कि 37 पैसे मिलेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। वो 1000 है, दूसरा 2000 है। ओके, सो मंजीत फादर सैलरी, मंजीत के जो फादर की सैलरी है, फादर्स सैलरी इक्वल्स टू 1000 दिरहम, सऊदी रियाल, एक्चुअली दिरहम ही लिखते हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है वो रियाल भी है। ओके, नेक्स्ट, अब कितने रुपीज़ मिलकर उसको 10.52 का रेट है अभी यूएई के, उसमें 10.80 का है, सॉरी। सो मल्टीप्लाई करिए, यानी कि कितना हो जाएगा इन इंडियन रुपी, सॉरी 1 दिरहम इक्वल्स टू 10.80 रुपीज़। तो टोटल कितना होगा 10.80 को, तो 1000 दिरहम इक्वल्स टू 10.80 इंटू 1000। 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1080, इसके पीछे 3 0 लगा देंगे, 1 2 3। और आंसर में कितने प्लेसेस पीछे से छोड़ के आप डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल था, आंसर में भी 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1080.00। दैट मीन्स 1080 रुपीज़। तो उनकी सैलरी है रुपीज़ 1080। ओके, नेक्स्ट इज देर इज, सॉरी एक ज़ीरो और है यहाँ पर। सो 10,080, सॉरी 10,800 रुपीज़ सैलरी है मंजीत के फादर की। दूसरा जो बच्चा है अरुण के जो फादर है, अरुण के फादर की सैलरी है, अरुण फादर्स सैलरी इक्वल्स टू 2000, लेकिन वो श्रीलंकन रुपीज़ है, SL रुपीज़। अब 1 श्रीलंकन रुपीज़ इक्वल्स 1 इंडियन रुपी इक्वल्स टू 1 SL रुपी, श्रीलंकन रुपी इक्वल्स टू हाउ मेनी इंडियन रुपीज़, उसमें है आपका, वेट अ मिनट, आई थिंक 0.37 है, यस 0.37। तो 2000 में कितना हो जाएगा, 2000 SL रुपीज़ श्रीलंकन रुपीज़ इक्वल्स टू 0.37 इंटू 2000। मल्टीप्लाई करिए 2000 से, 2 7s are 14, कैरी 1, 2 3s are 6 प्लस 1 7, 74। और पीछे 1 2 3 zeros, और कितने डेसिमल छोड़ के आप, कितने पीछे से नंबर छोड़ के आप डेसिमल लगाएंगे, 2, क्योंकि क्वेश्चन में 2 के बाद ही था, तो आंसर में भी 2 के बाद यहाँ पर 740.00, यानी कि सिर्फ 740 इंडियन रुपीज़ है। तो यानी कि उसके फादर की सैलरी है 740 इंडियन रुपीज़। तो ऑब्वियसली उसकी है 10,000 और इनकी सिर्फ 740 या 1000 भी नहीं है, तो डेफिनेटली किसके फादर को सैलरी ज़्यादा मिलती है, मंजीत के फादर को। सो करेक्ट आंसर इज मंजीत फादर। फाइनल आंसर आप लिखेंगे, मंजीत के जो फादर है गेट मोर इंडियन रुपीज़, उनको ज़्यादा इंडियन रुपीज़ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीनाज आंटी बॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना। लीना के जो आंटी है वो उनके लिए प्रेजेंट लाई है चाइना से। इट कॉस्ट 30 युआन, वो 30 युआन का है। बताइए कि इंडियन रुपी में उसकी कॉस्ट कितनी है। तो 1 चाइनीज़ युआन कितने का है, एक चाइनीज़ युआन है आपका 5.50 का। सो 5.50 का एक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने का वो लाई है, 30 का। तो इंडियन रुपीज़ में आपको उसकी कॉस्ट पता लग जाएगी। 1 चाइनीज़ युआन CY इक्वल्स टू 1000, सॉरी नॉट 1000, 1 चाइनीज़ युआन इक्वल्स टू 5.50 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ का सिंबल बना देते हैं। सो 30 युआन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5.50 मल्टीप्लाइड बाय 30। 30 से नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, डेसिमल को बाद में हैंडल करेंगे। 0 0 2 0 पीछे, 3 5s are 15, कैरी 1, 3 5s are 15, 16। 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, बिकॉज क्वेश्चन में 2 प्लेसेस के बाद ही है, यानी कि 165 रुपीज़ का वो जो गिफ्ट है वो होगा एज पर इंडियन रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, आस्था वॉन्ट्स सम हांगकॉन्ग डॉलर्स एंड वन। आस्था कुछ हांगकॉन्ग डॉलर्स चाहिए और कुछ वन भी चाहिए, जो कि आपकी कोरिया की करेंसी है। हाउ मेनी वन शी कैन चेंज फॉर ₹4 और ₹400। अगर उसके पास 4 रुपये हैं तो बताइए कि वो कितने वन मिल सकते हैं उसको। सो एक वॉन में देखिए कितने रुपये होते हैं। सो 1, एक जो वॉन है आपका, दिस इज ई, ये ई क्वेश्चन का आंसर है आपका।
अगर आप ऊपर देखें टेबल में तो वहाँ पर आपको पता लगा कि एक वॉन में 0.04 इंडियन रुपीज़ मिलते हैं आपको, यानी कि 100 वॉन जो है 100 वॉन हो जाएंगे आपके 4 रुपीज़ के। तो यानी कि 4 रुपीज़ अगर उसके पास है तो उसको 100 वॉन मिलेंगे, और अगर उसके पास 400 है तो 400 रुपीज़ में कितने वॉन मिलेंगे, रुपीज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4, यानी कि 10,000 वॉन। अगर आप 400 रुपये लेके कोरिया जाते हैं तो वहाँ की 10,000 करेंसी आपको मिल सकती है, 4 रुपये लेके जाएंगे तो आपको 100 मिल सकती है। सिंपल। नेक्स्ट इज ओके, हाउ मेनी हांगकॉन्ग डॉलर शी कैन चेंज फॉर ₹508। अगर उसके पास 508 रुपीज़ है तो कितने हांगकॉन्ग के डॉलर उसको मिल सकते हैं। तो 1 हांगकॉन्ग डॉलर कितने का है, एज पर टेबल 1 हांगकॉन्ग डॉलर इक्वल्स टू है 5.10 रुपीज़। तो कहने का मतलब है 508 में कितना मिल जाएगा आपको, इज इक्वल्स टू इंडियन रुपीज़ इज इक्वल्स टू 508 डिवाइडेड बाय 5.10 डिवाइड करेंगे, यानी कि 510 से आपको डिवाइड करना है 50,800 को। दैट मीन्स आंसर विल बी 99.61 डॉलर्स, हांगकॉन्ग डॉलर आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किरण वेंट शॉपिंग विद 200 रुपीज़। किरण 200 रुपये लेके शॉपिंग के लिए जाती है। लुक एट द बिल। बिल देखिए, इस तरीके का बिल आया उसका। द शॉपकीपर फॉरगेट टू पुट पॉइंट्स करेक्टली इन द प्राइस। वो पॉइंट भूल गया है प्राइस में लिखना। आपको करेक्ट पॉइंट बताना है कि किस तरीके से पॉइंट उसको प्लेस करना चाहिए था। जैसे कि अगर हम पहले देखिए, सोप उसने लिखा हुआ है 1250। अब इतना महंगा तो सोप नहीं होगा, 125 का भी नहीं होगा, तो यानी कि इसमें जो डेसिमल लगना था 12 रुपये का सोप ज़रूर हो सकता है, वो यहाँ पर लगना था। तो इसको आप करेक्ट करके लिखेंगे 12.50। ओके, नेक्स्ट इज ग्रीन ग्राम। हरा जो चना है वो 1 kg उसने 5,000 का लिखा हुआ है। दैट मीन्स वो डेसिमल आपको 50 रुपीज़ का हो सकता है, अप्रॉक्स 0.50। नेक्स्ट इज टी 250 ग्राम हो सकती है आपकी 27.25 की, तो यहाँ पर लगना चाहिए था डेसिमल। कोकोनट ऑयल जो है 1 लीटर 6,000 का लिखा हुआ है, यानी कि 60 रुपीज़ होना चाहिए था। इसको जब आप ऐड करेंगे 25 25 50 प्लस 55 इज़ 100 एंड दीज विल बी 149 प्लस 150, यानी कि टोटल बिल जो है उसका 150 का है। ओके, नाउ क्वेश्चन टू यू, इन विच सिटी इज कूल। कौन सी सिटी कूल है। आई लिव इन हिमाचल। मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। हिमाचल प्रदेश, कैपिटल शिमला। देयर द टेम्परेचर इन विंटर इज 2 डिग्री सेल्सियस। विंटर्स में टेम्परेचर 2 डिग्री तक चला जाता है। समटाइम्स वाटर इन पाइप्स फ्रीज इन टू आइस। कई बार पानी जो है वो टैप में ही पाइप्स में ही फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। अब दिस वुमन इज सेइंग, लेकिन राजस्थान में जहाँ पे मैं रहती हूँ टेम्परेचर रीचेज 48 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे टेम्परेचर 48 डिग्री तक रहता है, इतना गर्म रहता है। हियर इट इज़ वेरी हॉट, यहाँ पर तो बहुत गर्मी है। 1 हैज़ टू वॉक किलोमीटर्स टू गेट वाटर। पानी आसानी से नहीं मिलता, हम लोग को कई किलोमीटर जाना पड़ता है पानी के लिए। द टेम्परेचर इन ईच सिटी वॉज नोटेड 3 PM 16 जनवरी 2008 को। 3 बजे PM पर आपके सभी शहरों के कुछ टेम्परेचर्स नोट किए गए हैं। देखिए, श्रीनगर का 8.10 है, जयपुर 23, मुंबई 35.1, भोपाल का 25.9, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, अलग अलग जगहों के टेम्परेचर। तिरुवनंतपुरम। अब आपसे पूछा गया है विच प्लेस हैड हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM। 3 बजे सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर था वो किसका था, कौन सी जगह कूलेस्ट थी। तो हाईएस्ट टेम्परेचर अगर आप सब में देखेंगे तो मुंबई का सबसे ज़्यादा था, जो कि 35.1 था। तो इसके आंसर में आप यहाँ पर मुंबई लिख देंगे, मुंबई। और सबसे कूलेस्ट की अगर बात हुई, सबसे ठंडी कौन सी जगह थी, तो सबसे ठंडी जो थी दैट वो श्रीनगर। वो श्रीनगर थी क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर सिर्फ 8 था। लेसर द टेम्परेचर कूलर द प्लेस। जितना ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा जगह उतनी ही ठंडी होगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपका होना चाहिए था श्रीनगर। श्रीनगर कूलेस्ट था और हॉटेस्ट जो जगह थी दैट वाज मुंबई। नेक्स्ट इज हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम श्रीनगर। मुंबई का टेम्परेचर श्रीनगर से कितना ज़्यादा है, अब आपको ये भी पूछा हुआ है। तो मुंबई का टेम्परेचर था 35.1 और श्रीनगर का टेम्परेचर था 8.1। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, माइनस किया 7 2 27। 27 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर था मुंबई में उस टाइम 3 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में 40 डिग्री तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर को और कितना बढ़ना पड़ेगा, तो 40 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 33.5 को। सो 40.00 माइनस करेंगे हम इसमें से 33.5 ओके।
0, सो आंसर विल बी 0.05. यहाँ पर 9 बचेगा बिकॉज यहाँ पर 10 हो गया था. 9 - 6 एंड यहाँ पर 3 ही रहा था. सो 6.50 और इंक्रीज करना पड़ेगा टेम्परेचर को अगर वहाँ आपको 40 पहुँचना है आपको तो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लोअर द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दैट ऑफ चेन्नई. कोलकाता का टेम्परेचर चेन्नई से कितना कम है. तो कोलकाता में टेम्परेचर है 26.6 और चेन्नई में 29.9. तो चेन्नई के टेम्परेचर से यानी कि 29.9 से आप माइनस कर देंगे अगर 26.6 देन यू विल गेट दी आंसर. तो चलिए सबट्रैक्ट कर देते हैं. आंसर विल बी ओके 9 - 6 इज 3.30. सो 3.3 जो है वहाँ का डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर ज़्यादा है चेन्नई में एज कंपेरिजन टू कोलकाता. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज हाउ मच लोअर द ओके दिस वी हैव डन. द टेम्परेचर इन दीज सिटीज वॉज ऑल्सो नोटेड 3 AM. अब 3 बजे सुबह टेम्परेचर नोट किया गया. टेबल देखिए और क्वेश्चन के आंसर करिए. ये अब वहाँ का टेम्परेचर है सुबह के 3 बजे. विच प्लेस हैज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट 3 AM. सुबह 3 बजे सबसे कम टेम्परेचर कहाँ का है. सबसे कम फिर से श्रीनगर का है विच इज़ 1.3. सिर्फ 1.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. इमेजिन योर सेल्फ टू बी देयर और डिस्क्राइब योर सेल्फ कि आप कैसा फील करेंगे अगर आप वहाँ पर होते. तो क्या होता, इट विल बी वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा होता. वाटर इन पाइप फ्रोजन इन टू आइस. पानी जो है वो जम जाता आपके पाइप्स में ही. एंड वी हैव टू वेयर वुलन क्लोथ्स. सिट नियर फायर. आपको आग के पास बैठना पड़ता, वुलन क्लोथ्स पहनने पड़ते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एंड 3 PM एंड 3 AM इन चेन्नई इन भोपाल. चेन्नई और भोपाल का टेम्परेचर 3 PM और 3 AM पे जो है उसका डिफरेंस बताइए कि कितना है. तो आप क्वेश्चन को अगर देखेंगे ऊपर, चेन्नई में टेम्परेचर जो था 3 PM की बात करते हैं पहले, दैट वॉज 29.9 डिग्री सेल्सियस. ये PM पर था. और सुबह AM में जो था दैट वॉज 21.1. तो माइनस कर दीजिए, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा. 8.8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था दोनों के दोनों टाइम पर. नेक्स्ट जो आपको सिटी दी हुई है दैट इज़ भोपाल. भोपाल में अगर हम बात करें तो PM पर था 25.9 डिग्री सेल्सियस और AM में था 9.8. तो माइनस करेंगे, यू डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना, सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना. 1 and 15 - 9 विल बी 15, 16 देन इट विल बी 6.1. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6.1 एंड दिस इज 16.1. ओके, तो 16.1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था भोपाल में. सो दैट्स ऑल. ये आपका कंप्लीट चैप्टर था. होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा एंड ऑल द क्वेश्चंस मस्ट बी क्लियर टू यू. नेक्स्ट इसकी एक वर्कशीट आएगी जिसमें हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे. कन्वर्जन कैसे होता है, किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है. आई थिंक काफ़ी लेंदी चैप्टर, तो वर्कशीट भी शायद मुझे 2 पार्ट्स में बनानी पड़े. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गेट रेडी फॉर योर क्विज. थैंक्स. एंड वर्कशीट और क्विज के लिए आप लोग रेडी रहेंगे.